आज आपके साथ शादियों पर बनने वाले फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में इंतहाई लजीज होता है। लेकिन इसका जो एक परफेक्ट तरीका है बनाने का, वो हर किसी को नहीं आता। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं जिसके साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और कस्टर्ड बनाने के बाद इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। इसमें हम सवैयाँ भी ऐड करेंगे, लेकिन हम सवैयों को उबालेंगे नहीं, हम इसी के अंदर दूध के अंदर ही ऐड करेंगे। दूध हमें कौन सा लेना चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें इस ज़बरदस्ती वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रूट राइफल बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध ले लेंगे अलग। तकरीबन 1 कप के लगभग हमने यहाँ पर दूध ले लिया है एक बाउल में। इसमें 4 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड के ऐड कर रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर लेना है। अगर आप साशे लेते हैं तो 1 साशे आपने 2 लीटर अगर दूध है तो उसमें ऐड करना है। क्वांटिटी मेजरमेंट बहुत ज़बरदस्त होगी, तो बस आपने ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना है। आप ये वाला मीठा एक दफ़ा बना लेंगे ना, यकीन करें ये खाने वाले सब आपसे पूछेंगे कि ये कैसे बना है। इसका जो टेस्ट है इंतहाई मज़े का होता है। इसको यहाँ पर मिक्स करके रख देंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि दूध जो है बॉईल करने के दौरान इसकी जो बेस में ना लगे। फिर यहाँ पर मैं ऑलपर का दूध ले रही हूँ। अगर आप यहाँ पर खुला दूध लेते हैं डेयरी वाला तो वो भी ले लें, लेकिन वो फुल फैट होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो ऑलपर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ऑलपर के साथ भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब यहाँ पर दूध हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है और इसमें चीनी हमने तकरीबन 1 कप ऐड की है। फ़िलहाल इसमें 1 कप करेंगे। अगर कम हुआ तो फिर इसमें मीठे की जो क्वांटिटी है थोड़ी-सी हम बढ़ा देंगे, लेकिन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मीडियम सी फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे। जब दूध हल्का-हल्का सा बॉयल होना शुरू हो जाए तो उस टाइम पे हम इसमें 1 कप रंगीन सेवइयाँ ऐड कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसमें जो सेवइयाँ उनको अलग से बॉयल करके तो फिर दूध में ऐड कर दिया जाता है, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर ये वाला आप तरीका देखेंगे तो ये थोड़ा-सा बनाना भी आसान है और इसमें सेवइयों का जो टेस्ट है वो भी वेस्ट नहीं होता, ठीक है? जो उसका पानी है वो हमने वेस्ट नहीं करना। सेम इसी मेथड के साथ आपने बनाना है ताकि सेवइयाँ जो हैं दूध के अंदर ही अच्छी-सी बॉयल हो जाएँ, उनका जो टेस्ट है वो दूध के अंदर ही हो। अब यहाँ पर जब सेवइयाँ गल गई तो उसके बाद हमने जो लिक्विड बना के रखा हुआ था कस्टर्ड पाउडर वाला दूध में मिक्स करके, वो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और इसकी जो क्वांटिटी है वो आपने ऐसे रखनी है ताकि जो कस्टर्ड है वो ऐड करने के बाद सख्त ना हो, बिल्कुल एक लिक्विड टाइप सा हो। क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद ये थोड़ा-सा फिर सख्त हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमने फ्रूट या ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, उसे ऐड करने के बाद ये एक परफेक्ट रेसिपी बन जाएगी। बस आपने पहले इसकी थिकनेस जो है वो आपने सेम ऐसी ही रखनी है ताकि ठंडा करने के बाद इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी-सी बढ़ जाए। हल्की सी आंच पे हमने इसे कुक की है। कस्टर्ड यहाँ पर थोड़ा-सा थिक हो गया तो फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है। यहाँ पर एक ज़बरदस्त जो रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी। तो आपने इसे ठंडा करना है। चम्मच हिलाते जाएँगे तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप फ्लेम ऑफ कर देंगे तो लगातार इसके अंदर आपने चम्मच हिलाते हुए इसको ठंडा करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, ठीक है? अगर आपको फिर भी लगे कि इसके अंदर गुठलियाँ बन रही हैं या फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक हो गई है, तो आप इसे विस्क की मदद से थोड़ा-सा हिलाएँगे तो इसकी जो थिकनेस है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। अब जहाँ पर कुछ फ्रूट्स हैं मेरे पास, वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने जेली इसमें ऐड की थी। जेली वाला इसमें ऑप्शन इसलिए आप रख सकते हैं अगर आपने इसे थोड़ा-सा रेस्ट नहीं देना। तो अगर आपने बनाकर इसे फ्रिज में रखना है और कुछ टाइम के बाद आपने सर्व करना है, कुछ घंटों के बाद, तो उस टाइम पे फिर आप इसमें कोई भी जेली वगैरह ऐड ना कीजिएगा। जेली ऐड करने से इसमें लिक्विड टाइप सा जेली का हो जाएगा, जो कि मज़ा नहीं करेगा, ठीक है? तो मैंने भी इसे रेस्ट देना था 3 से 4 घंटे, उसके बाद मुझे सर्व करना था। तो इसलिए फिर मैंने इसमें कोई भी जेली ऐड नहीं की, जस्ट इसमें ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स ऐड किए हैं मैंने इसमें। आप अपनी पसंद के जो भी फ्रूट इसमें ऐड करना चाहते हैं कर लें, लेकिन जेली फिर उस सूरत में आपने ऐड करनी है जब आपने फ़ौरन सर्व करना हो। अब जहाँ पर माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है ये मीठा, इसे सर्व करने से पहले थोड़ा-सा ऊपर इसे गार्निश करेंगे। मीठे की इस रेसिपी में आपको 2 फ्लेवर मिलेंगे, जिसमें आपको रंगीन सेवइयों का फ्लेवर भी मिलेगा और वनीला कस्टर्ड का भी, जो दोनों फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ा करेंगे और एक परफेक्ट मीठे की रेसिपी बनेगी। बस आपने बाउल में ऐड करने के बाद अच्छा से इसे सेट कर लेना है और सेट करने के बाद आपने इसे गार्निश करना है। मैंने यहाँ पर गार्निश करने के लिए छोटे वाले जो रसगुल्ले होते हैं बेकरी से बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, ये वाले लिए कलरफुल हैं, मल्टी कलर्स में,
ताकि ये दिखने में बहुत ही एक अट्रैक्टिव सा कलर लगे। और साथ ही इसके पिस्ता मैं ऐड करूँगी। पिस्ता मैंने पहले भिगो के रखा था। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट छिलका हो गया इसका, तो छिलका मैंने उतार के हल्का-हल्का सा ऐसे चॉप कर लिया है। और बस आपने इस तरह से ये मीठा रेडी कर लेना है। ये मीठे की वो रेसिपी है जो अक्सर शादी-ब्याह के मौका पर खाने को मिलता है, या फिर कोई ज़बरदस्ती दावत आपने करनी हो तो ये मीठा ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज आपके साथ मीठे की एक ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बिल्कुल ईजी और कम टाइम में बन जाएगा, लेकिन इसका टेस्ट जो है इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इसे भले ईद की दावतों में बनाएं, भले आप रमज़ान मुबारक में इसे बनाएं, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। इस रेसिपी को बनाऊंगी मैं ब्रेड के साथ, और साथ ही इसकी क्रीम भी ऐड होगी, कस्टर्ड भी इसमें शामिल होगा। तो तमाम चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे और ये एक ज़बरदस्त सा मीठा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद स्लाइस ये देखें आपके सामने लिए हैं, और इसके जो किनारे हैं वो कट कर लेने हैं। किनारे हमने इस रेसिपी में शामिल नहीं करने, और आपने ना दरमियान से कट लगा के इसकी सेम तरह की शेप आपने रेडी कर लेनी है। फिर यहाँ पर 1 कप दूध लिया और उसमें 4 खाने के चम्मच मैंगो कस्टर्ड ऐड कर दिए और अच्छा सा इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसे यहाँ पर साइड पे रख देना है, और जो हमने ब्रेड रेडी करके रखी हुई थी उसे हम सेट कर लेंगे उस बाउल में जिसमें हमने इसको सर्व करना है। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस आपने इस तरह से लगा देने हैं। किसी भी बाउल में लगा लें आप, किसी भी शेप में अगर लगाना चाहें लगा लें। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर रही हूँ। सारे जो ब्रेड के पीस हैं हम इस तरह से सेट कर लेंगे। इसकी जो सबसे पहली तय है वो ब्रेड की हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर एक बाउल लेंगे और उसमें क्रीम ऐड कर देंगे। 1/2 कप क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी क्रीम ले लें, भले ऑल पर की हो, होममेड हो, लेकिन आपने क्रीम ज़रूर इस रेसिपी में शामिल करनी है, टेस्ट बहुत मज़े का होगा। साथ ही इसमें थोड़ा सा भी दूध ऐड करेंगे और आधा कप इसमें पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छा सा विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे, और बड़ा ज़बरदस्त सा ये फ्लेवरफुल सा एक मिक्सचर बन गया। इसे हमने रेडी करके साइड पे रखा है। फिर हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें दूध ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर ना हमने कस्टर्ड रेडी करना है। हल्की सी फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। साथ ही हम इसमें इलायची भी ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट जब हम इसे कुक करेंगे तो इसमें बॉयल आ जाएगा। जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें फिर चीनी ऐड कर देंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें हम चीनी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम जो लिक्विड हमने रेडी करके रखा हुआ है कस्टर्ड वाला, ये इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसको ना साथ साथ आपने मिक्स करते जाना है, साथ साथ इसमें ऐड करते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, आपने बिल्कुल रनी कंडीशन में रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। यहाँ पर कस्टर्ड की एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसको भी रेडी कर लेंगे, और फिर जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो फ्लेम आपने ऑफ़ कर देनी है। ऑफ़ करने के बाद आपने इसे मिक्स करते हुए ठंडे करना है, ठीक है। अगर आप इसे मिक्स करते हुए ठंडा नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, और ये एक परफेक्ट तरीका है कि अगर कस्टर्ड थिक हो जाए, उस पर गुठलियाँ बन जाएँ, तो विस्क की मदद से उससे अच्छा सा मिक्स करेंगे तो फिर उसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब यहाँ पर जो हमने ब्रेड रेडी करके रखी हुई है उसके ऊपर सबसे पहली तय हमने लगा देनी है। जो हमने क्रीम और दूध का जो मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है वो अच्छा सा इसके ऊपर फिरा देंगे, और दूसरी जो इसके ऊपर हम तय लगा रहे हैं वो कस्टर्ड की लगा रहे हैं। कस्टर्ड और क्रीम के साथ ये एक परफेक्ट मीठा है जो कि बिल्कुल आसान है बनाने में। 10 मिनट में ये मीठा बन के रेडी हो जाएगा। फिर इसके ऊपर तीसरी जो तय है वो हम ब्रेड की लगा देंगे, इसी तरह जैसे हमने पहले यहाँ पर एक तय लगाई थी। अगर आपके पास बाउल बड़ा है, आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं, तो आप फिर इसकी जो तय है ब्रेड वाली वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ब्रेड ऐड करने के बाद फिर इसके ऊपर हम एक लेयर बना देंगे दूध वाली। चम्मच की मदद से अच्छा सा इसे फैला लेंगे। ब्रेड जो है ना ये अच्छे से सॉग हो जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और आपने ना यहाँ पर बासी ब्रेड नहीं लेनी है, कोशिश करनी है कि ब्रेड जो है वो बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर शाशलिक स्टिक के साथ इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जो ऊपर देखने में ना इसकी लेयर है वो बड़ी ज़बरदस्त लगेगी।
फिर इसके ऊपर आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट ऐड करें। मैं यहाँ पर पिस्ता ऐड कर रही हूँ। पिस्ते को भी मैंने 5 से 6 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा है। जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो उसके ऊपर से फिर छिलका उतारा। उतारने के बाद हमने इसके ऊपर लगा दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये मीठा बिल्कुल रेडी है। सर्व करने के टाइम पे इसे ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। ठंडा करने से इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।